ऑलराइट, तो लाइट जैसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। इस वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज है? पहली वेव की प्रॉपर्टी थी वेवलेंथ। दो वेव, लाइट कुछ इस तरीके से चलती है वेव्स के फॉर्म में। ऊपर वाले रीजन्स को बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले रीजन्स को बोलते हैं ट्रोव। तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस एक वेवलेंथ है, या दो ट्रो के बीच का डिस्टेंस एक वेवलेंथ है। ये दोनों बराबर होता है। क्रेस्ट और ट्रो के डिस्टेंसेस क्या होते हैं? बराबर, और इन्हें कहते हैं वेवलेंथ। मौलिक इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। जिसने अपने नोट्स पूरे कर रखे हैं वो ठीक है, जिसने नहीं कर रखे अपने मॉड्यूल में पूरा कर लेगा। हाँ, नहीं, वेवलेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर्स, नैनोमीटर्स, पिकोमीटर्स। ये कुछ यूनिट्स हैं जिनमें हम वेवलेंथ को नापते हैं। क्योंकि ये लेंथ है तो इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, और कॉमनली यूज यूनिट है नैनोमीटर विच इज 10 टू द पावर -9 मीटर, और एंगस्ट्रॉम विच इज 10 टू द पावर -10 मीटर। यहां तक बात क्लियर है? ये छोटी सी यूनिट्स हैं, क्योंकि वेवलेंथ भी बहुत छोटी सी होती है तो मीटर बहुत बड़ा होता है, तो हमें छोटी सी यूनिट चाहिए थी। तो हमने बस, जैसे सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, वैसे नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अच्छा, अब ये वेवलेंथ के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। जिसने लास्ट क्लास नहीं कर रखी वो नोट करेगा अभी अभी। ठीक है, मौलिक और हिफ्जा तुम भी करोगे नोट, और कौन था जो एब्सेंट था? आदित्य। फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में एक जगह से कितनी वेव्स पास होती हैं। एक सेकंड में एक जगह से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, दो वेव्स एक सेकंड में जाती हैं। सपोज दो वेव्स एक सेकंड में जाती हैं, तो एक सेकंड में दो वेव्स जा रही हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हुई, अच्छा ये तो 2, फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 2 हर्ट्ज। क्या हुई? 2 हर्ट्ज। पर अगर एक वेव, चलो ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड माने अगर एक वेव का टाइम लेती है 5 सेकेंड, कितना लेती है? 5 सेकेंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 अपॉन 5। अगर टाइम गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए उसका रेसिप्रोकल करते हैं कि एक वेव का टाइम गिवन हो तो। ये बात क्लियर है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। हर्ट्ज भी फ्रीक्वेंसी की यूनिट है या सेकेंड इनवर्स? हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स एक ही बात है। लिख लिया? कॉपी में लिखा हुआ है सब कुछ? ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बारे में इसका सिंबल है न्यू। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के बाद वी हैव, बोले, ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जस्ट लाइक लाइट एक कांस्टेंट स्पीड से चलती हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं c से। और ये स्पीड कितनी है कांस्टेंट? 3 × 10 टू द पावर a मीटर पर सेकेंड। और c का फॉर्मूला है लैम्डा इंटू न्यू। ये फॉर्मूला है, यानी कि स्पीड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट है। अगर मुझे वेवलेंथ गिवन हो तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो मैं वेवलेंथ निकाल लूंगा। एग्जाम्पल, लैम्डा इज इक्वल टू c बाय न्यू और न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहती है। इसका हमने डेरिवेशन भी किया था लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेंबर, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है लैम्डा और टाइम है t। 1 अपॉन t इज फ्रीक्वेंसी, तो ये डिराइव किया था। हाँ बोले, c कांस्टेंट रहता है, c कांस्टेंट रहता है। तो ये c को हमेशा 3 × 10 टू पावर 8 डालना है। यहाँ पे भी 3 × 10। अगर लैम्डा गिवन हो तो न्यू निकल जाएगा, न्यू गिवन हो तो लैम्डा निकल जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने वेवलेंथ, ये दिखाऊं, वेव नंबर इज 1 बाय लैम्डा। वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, इज इक्वल टू, वेव नंबर होता है कि एक मीटर के डिस्टेंस में कितनी वेव्स आती हैं, उसे क्या बोलते हैं? वेव नंबर। वेव नंबर होता है 1 मीटर में कितनी कंप्लीट वेव्स आती हैं, दैट इज कॉल्ड दी वेव नंबर।
और इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। ठीक है। अच्छा, अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्या क्या पढ़ी मुझे बताओ। फर्स्ट थी वेवलेंथ, सेकंड थी फ्रीक्वेंसी, थर्ड स्पीड ऑफ लाइट, फोर्थ वेव नंबर। ये सब लाइट जैसी वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं। वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें जानना है कि क्या अकेली लाइट ही है या और भी वेव्स हैं। तो अगर हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को क्या करें, अरेंज करें इंक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज में, तो हमें कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम मिलेगा। मतलब ये सारी वेव्स हैं, गामा वेव्स, एक्स रेज, यूवी रेज, आईआर, माइक्रोवेव, ये सब रेज हैं। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, यानी इन सब की वेवलेंथ होती है, इन सब की फ्रीक्वेंसी होती है, इन सब की स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इनमें से जो हमें दिखती है वो बस इतना सा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, ये छोटा सा इतना सा रीजन हमें दिखाई देता है, और इसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन। क्या बोलते हैं? विजिबल रीजन, जो कि विबग्योर है। तो मतलब लाइट अकेली नहीं है, लाइट की जैसी 2-3 वेव्स का और नाम बताओ आदित्य। दिखता नहीं है, इसको हमने मेजर किया। ये जो है ये ग्राफ है। इस ग्राफ में हमने ऊपर रखा है, इसके अंदर हमने रखा है ऊपर फ्रीक्वेंसी और नीचे वेवलेंथ। हाँ, तो ये ग्राफ अलग अलग रेज का हमने देखा कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनकी क्या क्या वेवलेंथ, क्या क्या फ्रीक्वेंसी है, उन सबको एक जगह रखा तो आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बोलो क्या डाउट है? एम्पलीट्यूड एक अलग प्रॉपर्टी है, पर एम्पलीट्यूड ज़्यादातर साउंड में इंपॉर्टेंट होता है, लाइट में एम्पलीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एम्पलीट्यूड होता है हाइट ऑफ द वेव। अच्छा, तो यहाँ पे हमने, हाँ तुम कुछ बोल रहे थे अब तक, तो पता चल गया होगा। बताओ वेव्स के टाइप। एक्स रेज, माइक्रोवेव, यूवी रेज, आईआर, ये सारी क्या है? लाइट की तरह। कौन सी वेव्स हैं? इलेक्ट्रो, बोलना सबने पड़ेगा। कौन सी वेव्स होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्स्ट वेवलेंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बच्चों की तरह पढ़ाएंगे तो। अच्छा, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इन सब के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक दो तो करे भी थे और होमवर्क भी दिए थे, हो गए? एक भी नहीं हुआ क्योंकि किया ही नहीं। किया है? अच्छा दिखाओ। ये वही बच्चे हैं जो क्वेश्चन पेपर बदल लेते हैं। सर क्वेश्चन पेपर नहीं बदला मैंने सर। क्या है होमवर्क? नहीं किया सर। फिर किया है बोल दिया तूने। तू बड़ा स्मार्ट है। सर कॉन्फिडेंस से बोलूंगा सर आएंगे ही नहीं देखने। ब्लफ खेलता है तू, ऐसे थोड़ी चलेगा। अच्छा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किसी ने होमवर्क नहीं किया? सारे के सारे? वेरी गुड, अच्छी बात है। 4 बच्चों ने किया हुआ है, जब पहले कराया था किया हुआ। ग्रुप में होमवर्क डाल दिया करूँ, मैं ही मेहनत करूँ। तुम मत करना कुछ काम, ठीक है? घर जाओ, घर पे घर वालों ने बोला है जाओ पैसे उड़ाओ, ट्यूशन पढ़ो, फिर आओ बैठ जाओ, सो जाओ, रेस्ट करो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बस ज़िंदगी ख़त्म। अच्छा, होमवर्क करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास से नहीं किया होमवर्क तो फिर कोई पनिशमेंट देंगे। क्या देंगे पनिशमेंट? उसकी फ़ोटो पूरी क्लास में यहाँ लगी रहेगी। फ़ोटो क्लिक करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, उसके ऊपर सींग मूछे लगा के होमवर्क डिफ़ॉल्टर, ठीक है? तो आर यू रेडी? ऐसा ना हो पूरा बोर्ड ही वो हो जाए। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। तुम तो इसकी स्टोरीज बना के डालोगे फिर। अच्छा नेक्स्ट, तो आगे बढ़े जिंदगी में और होमवर्क करें। और तो पहली बात मुझे ही कराना पड़ेगा, क्वेश्चन भी मैं ही कराता हूँ पहले। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो क्वेश्चन कॉपी में। कैलकुलेट, अपने आप से दे, कैलकुलेट frequency of violet light having wavelength 450 nanometer.
having wavelength 450 nanometer. वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से. इसे क्या बोलते हैं? लैम्डा कितना गिवन है? 450 नैनोमीटर. नैनोमीटर को क्या लिखते हैं? 10 to the power minus मीटर. तो ये अच्छा देखो मेरी बात सुनो. चलो ठीक है मत सुनो. और अब हमें निकालना क्या है? न्यू. क्या निकालना है? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. सी कांस्टेंट रहता है सुहाना. क्या होता है सी? 8. बस 8. और इशिता लैम्डा कितना रखें? 450 to 10 raised power. तो मैं न्यूमरेटर को बड़ा कर लेता हूं. तो 3 जीरोस मैंने एक्स्ट्रा लगा दिए, तो 3 जीरो यहां से हटा देता हूं. मैंने न्यूमरेटर को बड़ा किया, 1000 इसमें से निकाल लिया, 10 to the power 5 हो गया. और नीचे क्या बचा? 450. न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो डिवीजन इजी लगती है मुझे. और 3 और यहाँ पे आ गया 15. तो आ गया 100/15 इंटू 10 to the power -9 ऊपर गया होगा तो 10 to the power 9 बना होगा. तो 10⁻9 को हमने बना दिया 10⁻14. और 100 को 15 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 50/3. 20/3. 20/3 is 16.67. 6.67 into 10 to the power 14 हर्ट्ज. ठीक है आदित्य, समझ आ गया सबको? हमने क्या किया? फॉर्मूला लगाया, लैम्डा गिवन था, न्यू निकाला, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. सी गिवन था, सी फिक्स रहता है हमेशा, और उससे क्वेश्चन. ठीक है, मौलिक क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट 20/3 6.67 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज. ये क्या किया? ये समझ आ गया? 2 डिजिट की बात. हाँ 2 डिजिट तक रखना. तुम्हारी बातें चलती रहती है क्लास में. मतलब एक क्लास चल रही होती है, एक तुम्हारा अलग चल रहा होता है. मतलब एक टॉपिक चलता है, फिर तुम्हारी टॉपिक पूरी डिस्कशन चलती होगी. एक आप बिल्कुल चुप रहेंगे. ठीक है. हाँ नेक्स्ट ध्यान यहाँ पे. पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. एक और क्वेश्चन कराता हूँ, आगे कराऊंगा. ठीक है, आजा देखें. हाँ इसमें कराऊंगा. पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब बात ये, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. हम पढ़ रहे हैं लाइट की प्रॉपर्टीज. ये क्या बात हुई? क्या बात हुई? तो कुछ तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना. ऐसे थोड़ी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लाइट पढ़ा दो, फिर कुछ बायो में फिजिक्स पढ़ा दो, ऐसे थोड़ी. केमिस्ट्री में भी यही. हाँ तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा कनेक्शन बनाओ कि क्यों ये हम पढ़ रहे हैं, ये बात समझो. बात ये है कि डाल्टन ने एक मॉडल दिया, वो ख़राब था. फिर रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया, वो भी ख़राब था. तो उसके बीच में बहुत कुछ साइंस में हुआ, वो साइंस हमें पढ़नी पड़ रही है ताकि हम आगे आने वाले बोहर के मॉडल को समझ पाए. किसको पढ़ पाए? बोहर के मॉडल. वो कह रहे हैं हम बोहर के मॉडल को समझने के लिए लाइट को समझना ज़रूरी है, इसलिए पहले लाइट को समझो फिर बोहर मॉडल को समझो. तो अब बोहर के मॉडल को समझने के लिए एक और कहानी ज़रूरी है, वो है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. रेडिएशन या वेव एक ही बात है. वेव और रेडिएशन का मतलब सेम है, बस डराते हैं कि भाई लगे कि साइंस में आए. हाँ मतलब चीज़ों को इतना डरा के लिखेंगे, डराएंगे, पर होती बात सिंपल है. रेडिएशन का मतलब वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जांपल क्या था? लाइट. क्या था? तो ये कह रहे हैं कि जो लाइट है, लाइट को ही समझ लो, दिमाग में बैठना आसान रहता है ना. तो पार्टिकल नेचर होता है लाइट का. ठीक है, लाइट का. तो एक्चुअल में आज तक लाइट को हम क्या समझते आए हैं? वेव. लाइट को हम क्या समझते आए हैं? वेव. क्योंकि वेव क्या होती है मैंने तुम्हें बताया था. तुम शादी पे गए और तुमने शादी पे गए और मतलब मैं घर पे बैठा हूँ और मैंने बोला कि मुझे क्या भूख लग रही है, तो तुम गए और शादी में से मैंने बोला इडली जेब में डाल के ले आओ.
हाँ जेब में इडली डाल के ले आओ। तो तुम गए और तुमने इडली डाल के ले आए, ठीक है। अच्छा तो इडली तो आगे, अगले दिन मैं घर पे बैठा हूँ और मैं बोर हो रहा हूँ, मैंने बोला हाँ मैं बोर हो रहा हूँ, कुछ गाने जेब में डाल के ले आओ। तो तुम गए, तुमने डीजे के सामने अपनी जेब खोली, पर क्या गाने उसमें गए? नहीं गए। तो गाना क्यों नहीं गया और इडली क्यों आ गई जेब में? गाना जो था वो वेव था और जो इडली थी वो क्या थी? पार्टिकल। तो पॉइंट इज दिस कि इडली और गाने में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस पार्टिकल और वेव में है। वेव को हम स्टोर नहीं कर सकते। मैं बोलूं कि वेव को स्टोर कर लो तो क्या तुम स्टोर कर पाओगे? जैसे फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड करके उसको पार्टिकल बना देते हैं, फिर पार्टिकल से वापस केबी में वो चली जाती है ना, एमबी जीबी कुछ उसके अंदर स्टोरेज हो जाती है। तो पॉइंट इज दिस कि हमने यहाँ पर वेव है ना, वेव को तुम जेब में नहीं डाल सकते। तो लाइट, आज तक हम यही सोचते हैं कि लाइट एक वेव है। क्या है? मतलब गाने की तरह इसको हम अपने पास रख नहीं सकते। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज व्हाट? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है कुछ नई नई पढ़ाई करने से दिमाग हमारा ज़्यादा खुल गया है और अब हमें पता चला है कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी है, शायद उसे जेब में रख सकते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि ये अजीब बात है पर सच होगी, क्योंकि हम उसे प्रूव करेंगे और फिर तुम बोलोगे हाँ ये सच है, चाहे तुम्हें लगे ना लगे, पर तुम्हें बोलना पड़ेगा कि ये सच है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। कैसे प्रूव करते हैं? ठीक है, तो पार्टिकल जो होता है इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। पार्टिकल क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और इसके पास एक पैकेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? पैकेट्स। ये पैकेट की फॉर्म में आता है। अब अगर हम बोले कि लाइट पार्टिकल नेचर दिखाती है तो तुम बोलोगे पहले उसका प्रूफ दो, तभी हम मानेंगे, हाँ या ना, ठीक है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या क्लासिकल फिजिक्स। वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि पार्टिकल नेचर को सजेस्ट कर रहे हैं। किसको सजेस्ट कर रहे हैं? तो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हीट कैपेसिटी और लाइन स्पेक्ट्रा। These 4 experiments, these prove the particle nature of light या particle nature of, डरावनी चीज बोलनी हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ क्योंकि वो समझा नहीं पाते तो बोलते नहीं। तो पॉइंट इज दिस कि वो चीज़ें स्कूल में तो भागेंगी, उसका तो समझ थोड़ी आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें प्रूव करना है कि लाइट ना सिर्फ वेव है बट ऑल्सो अ पार्टिकल। तो उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं और पहले एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, फिर देखो कि तुम्हें लगता है कि वो पार्टिकल है या वेव है। करें, चलें शुरू करें। तो ये लिख लिया तुमने अपने मॉड्यूल में, दीज एक्सपेरिमेंट्स प्रूव पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अपनी मॉड्यूल में लिख दें। और कौन सी चीजें वेव नेचर दिखाती हैं? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस जो है वेव नेचर। क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट्स दैट शो वेव नेचर। तो तुम बोलोगे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, आता जाता कुछ नहीं पर बोलोगे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर तुमसे पूछूं पेंसिल लिख लेना, पेंसिल लिख ले, चलो कोई बात नहीं। मेरे पास तो है ना। फिर किसको देने? इसका कुछ चाहिए? अभी तो नहीं है, कोई बात नहीं। अब अरेंज मत करा, तू यहाँ पे ध्यान दे। इधर पेन है, पेन चल रहा है? हाँ अच्छा, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कुछ वेव फिनोमेना है। कैसे फिनोमेना है? तुम्हें डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस नहीं पता, तुम्हें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो पता है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी कैसे फिनोमेना है? वेव फिनोमेना, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस 12th में पढ़ेंगे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो वेव नेचर दिखाते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो पार्टिकल नेचर दिखाते हैं। तो लेट अस से स्टार्ट करते हैं विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा, ये जो मेरी शर्ट है वो ब्लू कलर क्यों, और इसकी शर्ट ग्रीन और इसकी वाइट क्यों? कलर्स का रीजन क्या है? जो डाई कर रहा है। डाई कर रहा है, तो डाई में कलर क्यों है? कलर होता क्यों है, दिखता अलग क्यों है? मतलब ऐसे बच्चे पूछते हैं ना, तो बताओ, जवाब दो। तुमने साइंस लिया।
शर्ट को एब्जॉर्ब किया मैंने कलर को एब्जॉर्ब किया। कौन से कलर वो कहाँ से आया? लाइट से। तो लाइट से आ रहा है कलर और वो मेरी शर्ट कुछ एब्जॉर्ब कर रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है और वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। ठीक है, करेक्ट। तो ये सब पढ़ना था ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में, पढ़ा भी था और फिर भुला दिया। आया तो था ह्यूमन का, हाँ वही रेनबो वाला ही है, ये सब था। पहली बात, लाइट के अंदर विबग्योर होता है। क्या होता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, राइट? याद है? अच्छा, तो ये लाइट आती है और मेरी शर्ट पे पड़ती है और मेरी शर्ट में इसमें से रख लेती है येलो, ऑरेंज, रेड। मेरी शर्ट को पसंद आ रहा है तो वो लाइट, जो भी लाइट उसके ऊपर पड़ रही है उसमें से वो येलो, ऑरेंज, रेड रख लेती है। तो बाकी उसने छोड़ दिया वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। तो वो कैसा? शर्ट पे कलर दिख क्यों रहा है? शर्ट पे कलर दिख क्यों रहा है वो पूछ रहे हैं। शर्ट के अंदर एटम्स हैं। क्या हैं? एटम्स। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स लाइट की एनर्जी लेते हैं और वो एक्साइट होते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो वो येलो, ऑरेंज, रेड वाले कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर किसको नहीं एब्जॉर्ब कर रहा? ब्लू रीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो लाइट तो सारे कलर की आ रही थी। जब वो हम मेरी शर्ट पे आई तो कुछ कलर्स उसने रख लिए, एब्जॉर्ब कर लिए और बाकी सारे रिफ्लेक्ट कर दिए। और तुम यहाँ से देख रहे हो, ये तुम्हारी आंख, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? ब्लू कलर ऑफ दी शर्ट। हाँ बोलो, क्या क्या डाउट है किस किस के? नहीं, हमेशा थोड़ी थोड़ी लाइट तो रहती है हमेशा। मतलब अगर तुझे कुछ दिख रहा है तो लाइट की वजह से दिख रहा है, अगर लाइट ही नहीं है तो तुझे दिखेगा ही नहीं कुछ। हाँ बोलो, क्या कहते हैं? नहीं, धूप में नहीं, अगर लाइट है ब्राइट हो जाए। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट कपड़े पहनते हो तो तुम ब्राइट दिखता है। हाँ वो पर वो ज़्यादा लाइट पड़ रही है और ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है ये। हाँ बोलो बोलो। एक कोई बात नहीं, रिलैक्स। हाँ, शर्ट को नहीं, वो किसी ने देखा नहीं ना उसको, क्योंकि जब भी देख रहे हैं वो ब्लू दिख रही है तो ब्लू ही है ना। कब होगी वाइट? वो डाई की वजह से ना। कलर कॉटन तो वाइट था, है ना? तो जो ब्लू कलर की डाई थी, वो ब्लू कलर की डाई अब मेरे कपड़ों पे है ना, तो ये जो है वो ब्लू कलर की डाई कर रही है। ठीक है, आप बोलो। अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, तो आपने जब ये वाला टॉपिक स्टार्टिंग में करवाया था, आपने एग्जांपल दिया था वो जो रेस्टोरेंट में घूमती हुई टेबल होती है जिसके अंदर से वो उस पर डिशेस आती रहती है और हम लोग उसे उठाते रहते हैं, जो भी मैंने। तो सर आपने ये वाला एग्जांपल दिया था सर, तो वो भी सेम है इसके अकॉर्डिंग? नहीं, मैंने एग्जांपल ही नहीं दिया सर। नहीं सर, लिखा हुआ है कहीं और, डेमो लेके आया वो तो। नहीं सर, ऐसे मत बोलो सर, आपके पास ही है। हाँ, वो उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। इसी का जवाब देंगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं कि कितना एनर्जी गैप होता है कौन से एटम में, वो कौन सी वेवलेंथ और कौन सी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करती है, कैलकुलेट करेंगे इस चैप्टर में। डाई के अंदर एटम्स हैं, हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होते हैं। ठीक है, और कौन सी लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो रही है उसके बीच। एनीवेज, ये सब कहानी तुम्हें सुनानी नहीं थी, पर पॉइंट इज दिस कि लाइट में कलर्स होते हैं। ठीक है, सारे कलर्स होते हैं तो वाइट दिखती है, और अगर उसमें से कुछ कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दूं तो उस कलर की दिखती है। तो इसका फ़ायदा क्या है इशिता? कोई इसका फ़ायदा ये है, अगर कोई टी शर्ट ब्लैक है तो उस कौन से कलर को एब्जॉर्ब कर रही है? या सारे कर रही है? सारे कर रही है। जो ब्लैक बॉडी होगी इट विल एब्जॉर्ब ऑल दी कलर्स। तुम अगर कभी तुमने ध्यान दिया हो कहीं जैसे ब्लैक कलर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तुमने देखा? और बाकी सब ठंडा होता है, पर ब्लैक एरिया जहाँ पे भी होता है वो धूप में बिल्कुल गर्म हो जाता है, राइट? तो ब्लैक एब्जॉर्ब्स ऑल दी कलर। ब्लैक क्या करता है? सारी कलर्स को नहीं, वाइट कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता, तो इसलिए वो सारा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वाइट लाइट वाइट ही दिखती है। नहीं, मर्ज नहीं हुए, सारे कलर्स उसने एब्जॉर्ब कर लिए तो कुछ दिखा ही नहीं, कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, तो वो क्या दिख रहा है? ब्लैक।
पहले पढ़ा होगा, मैं देखता हूँ एक बार देख। ऑलराइट, सो ब्लैक बॉडी अच्छा, तो ब्लैक कलर सब कुछ रख लेता है, राइट? ठीक है, तो अब हम एक ब्लैक बॉडी की बात करते हैं। सपोज एक आयरन रॉड, तुमने देखा हो कि डिस्कवरी पे बर्तन वगैरह कैसे बनते हैं, तो डिस्कवरी वगैरह पे बर्तन वैसे खुद तो नहीं देखा होगा, तो हीट करके आयरन को पिघला देते हैं, फिर बर्तन बनते हैं, शेप्स में लेते हैं। तो जो आयरन होता है, जब वो पिघला हुआ आयरन होता है, वो कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है। रेड कलर का होता है मोल्टन आयरन, राइट? तो आयरन की रॉड की बात करते हैं, तो आयरन की रॉड को हमने हीट करने लगे। क्या करने लगे? हीट। ठीक है, तो पहले कौन सा कलर था इसका? ग्रे। थोड़ी देर बाद इट टर्न्स डल रेड। क्या हो जाती है? तुम चम्मच के साथ भी कर सकते हो ऐसा, अगर तुम उसको रखो और हाथ में मत पकड़ना बस, ठीक है? तो किसी पर वो पहले क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, डल रेड। थोड़ी देर और हीट किया तो हो जाता है ब्राइट रेड। क्या हो जाता है? ब्राइट रेड। और अगर हम उसको और हीट करें, डल रेड, ब्राइट रेड, देन इट विल टर्न ब्लू या वाइट। वाइट, इट विल टर्न्स वाइट। मतलब इतना हाई टेम्परेचर पे हम घर पे तो नहीं देख पाएंगे, पर अगर तुम किसी वीडियो, यूट्यूब वीडियो में देखो तो मिल जाएगा। तो डल रेड, ब्राइट रेड, वाइट। और जब बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे उसको तो वो ब्लू कलर की हो जाती है। कैसे कलर की हो जाती है? ब्लू। तो हाँ, वो इतना ज़्यादा हीटेड हो गया कि वो हीट लाइट रिलीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो बात ये है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो अलग अलग कलर्स दे रहा है, राइट? अच्छा, इसकी रेड की वेवलेंथ होती है 750 नैनोमीटर। कितनी होती है? 750 नैनोमीटर। और ब्लू की होती है 400 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर। लाइट और हर एक लाइट के कलर की अपनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। तो पहले वो रेड कलर की लाइट फेंक रहा है, फिर वो ब्लू कलर की फेंक रहा है, बीच में ब्राइट रेड और वाइट भी फेंक रहा है। तो पॉइंट इज दिस कि पहले जैसे ही मैंने उसे हीट किया उसी टाइम कलर रिलीज होता है या थोड़ी देर बाद? 400 होती है, 400 to 750। हाँ, तो थोड़ी देर बाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले उसने क्या किया? स्टोर, फिर उसने क्या किया? रिलीज। तो अगर हम लाइट को एक सेकंड के लिए गाना ना समझ के उसे इडली समझे, ये रेड इडली, ये वाइट इडली और ये ब्लू इडली, तो ये सारे अलग अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है या सेम है? अलग अलग। और दूसरी बात, जब हम उसे हीट कर रहे हैं उसी टाइम वो इडलियाँ फेंक रहा है या थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद पैकेट रिलीज कर रहा है? तो ये कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है? डिसकॉन्टिन्यूस, राइट? डिसकॉन्टिन्यूस है, हाँ या ना? तो तुम बोल रहे हो ये वेव है या पार्टिकल? लाइट यहाँ पे कैसे बिहेव कर रही है? एज अ पार्टिकल। तो प्लैंक ने सजेस्ट किया कि जो एनर्जी है कभी भी वेव की फॉर्म में एब्जॉर्ब और एमिट नहीं होती। जैसे यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई, हीट एब्जॉर्ब किया और लाइट को एमिट किया, तो हीट जो एब्जॉर्ब हुई वो भी वेव फॉर्म में नहीं हुई, वो भी पैकेट फॉर्म में हुई। किसकी फॉर्म में हुई? पैकेट। और जब वो रिलीज हो रही है तो भी वो वेव की फॉर्म में नहीं हो रही, एक बार रेड, एक बार ब्लू, फिर येलो, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो पैकेट की फॉर्म में रिलीज हो रही है, पार्टिकल के फॉर्म में। इस पार्टिकल को उसने नाम दिया क्वांटम। क्या नाम दिया? क्वांटम। क्वांटम इज दी पार्टिकल ऑफ एनर्जी, पार्टिकल ऑफ, और एनर्जी का एक फॉर्म है लाइट। तो फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट, फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट। ठीक है, उसने ना सिर्फ, अच्छा, एक प्रूफ थोड़ा थोड़ा लगा कि लाइट पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, तो अभी और प्रूफ देखेंगे। तो एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटम, प्लैंक ने इसका फॉर्मूला दिया। उसने बोला h न्यू, उसने बोला h मेरे नाम से रहेगा आज के बाद,
उसने बोला इसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या नाम है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और उसको हमेशा याद करना पड़ेगा जब भी हम एनर्जी निकालेंगे। तो प्लैंक के अंदर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल्स पर सेकेंड। दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। याद रखेंगे। अब क्वेश्चन करें। सर आपने बोला लास्ट में ब्लू लाइट आई थी, हाँ, पर सर जब पूरा वो मेल्ट हो जाता है आयरन तो सर तो फिर हम लोग येलो मोल्टन फॉर्म में भी नहीं, मोल्टन से भी आगे ले जाओ। मोल्टन से भी आते हैं। मोल्टन तो फिर भी लो टेम्परेचर है, उससे भी हाई टेम्परेचर ले जाएंगे। मोल्टन से आगे क्या होगा? वो उसकी स्टेट अलग चीज़ है और टेम्परेचर अलग चीज़ है, होता रहेगा ना, गर्म होता जाएगा, मोल्टन ही रहेगा। मोल्टन ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बोलो। ऑक्सीडाइज वैक्यूम में करेंगे तो वो बर्न नहीं होगा, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसलिए आई। अच्छा देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रही है कि पहले वाइट फिर ब्लू क्यों आई। तो हमारे पास है विबग्योर। क्या है? विबग्योर। ठीक है। अच्छा सपोज ये वो एमिशन वाली रेंज है। एमिशन होती है जब ये विंडो विबग्योर के पास आती है। ठीक है। अच्छा सबसे पहले जब हम हीट करते हैं तो इस साइड से एक विंडो चल रही है एमिशन की। ठीक है। तो पहले वो आई रेड पे, तो कौन सा एमिट हो रहा है? रेड। फिर ये आगे आई और अब कौन सा एमिट हो रहा है? सारे एमिट हो रहे हैं तो क्या दिखेगा? वाइट। विबग्योर सब एमिट हो तो क्या दिखेगा? और जब एमिशन और हाई टेम्परेचर पे जाएगी तो वो क्या दिखेगा? ब्लू। नहीं देखो मैं कह रहा हूँ एमिशन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। लो टेम्परेचर पे कौन सा कलर दिख रहा है? कौन सा एमिशन में आ रहा है? रेड। और इंफ्रारेड जो इधर होता है वो इंफ्रारेड होता है। अच्छा फिर जब टेम्परेचर बढ़ाया तो एमिशन इस विंडो पे आ गई। अब कौन सा कलर एमिट हो रहा है? वाइट। सारे एक साथ वाइट बना रहे हैं, हाँ सारे मिलके वाइट बना रहे हैं। और जब हमने टेम्परेचर और बढ़ाया तो वायलेट होना चाहिए ना। वो तो जाएगा तो ब्लू से होते ही, अच्छा है ना। तो फिर क्या दिखेगा? ब्लू। और अल्ट्रा वायलेट रीजन्स की साइड आएगा। हाँ ग्रीन और येलो नहीं दिखेंगे क्योंकि वो हमेशा या तो कॉम्बिनेशन में रहेगा, वो बीच में आ रहा है ना, तो कभी भी ना ये दिख पाएगा ना ये दिख पाएगा। इसलिए रेड वॉयलेट दिखेगा जब वो बिल्कुल एंड में आएगा तो, पर वो ब्लूइश टोन ही होती है तो उसको अल्ट्रा वॉयलेट वो दिखता नहीं है। सर लेकिन सबसे ज़्यादा रेड दिखता है क्योंकि लो टेम्परेचर पे रेड होता है और हम लो टेम्परेचर पे ही जा पाते हैं। ठीक है। तो पॉइंट इज दिस। अच्छा इससे एक बात बताओ, रेड से वॉयलेट ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या कम हो रही है? अच्छा रेड से यहाँ पे वेवलेंथ कम हो रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज, क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। ये पढ़ा हुआ है ना कि रेड लाइट सबसे ज़्यादा दूर दिखाई देती हैं, रेड की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होती है, वॉयलेट की सबसे कम होती है। हाँ और सर गैस स्टोव में जो आग जलती है सर वो भी हमें ब्लू दिखाई देती है, उसका भी सेम रीजन है? उसका रीज़न कुछ और होता है, वो कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होता है। अगर कंप्लीट कंबशन होता है तो ब्लू दिखता है और अगर इनकम्प्लीट होता है तो येलो। तो उसका रीजन इससे रिलेटेड नहीं है? इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है। पर हाँ सब कुछ लाइट से रिलेटेड है। तो एनर्जी उसमें ब्लू रीजन दिख रहा है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, अच्छा ब्लू यानी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा, ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है। हाँ बोलो। अच्छा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे, जब लो टेम्परेचर पे था तो कहाँ था? रेड पे। और जब हाई टेम्परेचर पे था वो कहाँ पे था? ब्लू पे। इस एंड को ब्लू एंड बोलते हैं, इस एंड को रेड एंड बोलते हैं। कम टेम्परेचर पे कौन से एंड पे था? रेड एंड। और हाई टेम्परेचर पे? तो टेम्परेचर और वेवलेंथ में डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स? टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ कम, क्योंकि जब टेम्परेचर कम था तो रेड पे था और टेम्परेचर बढ़ाया तो वो ब्लू पे आ गया, तो वेवलेंथ कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने में। ये क्लियर है या रिपीट करूं? सर इसमें आप वो बता दो ना सर वायलेट से रेड जाते हैं फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं उसे, कम होती है ज़्यादा होती है, वेवलेंथ बढ़ती है, जो भी आपने पहले बताया था? वही बता रहा हूँ। देखो ये रेड की वेवलेंथ होती है 750 नैनोमीटर 750 और ब्लू की होती है 400 नैनोमीटर। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पहले कौन आया था? रेड और बाद में ब्लू। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेवलेंथ कम हो रही है, 400 की तरफ जा रही है 750 से। क्लियर है ये पॉइंट अब? ठीक है।
तो ये ग्राफ जो बने हुए हैं मॉड्यूल में, तो ये इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो देखो जब लो टेम्परेचर कौन सा है, T2 लोअर है या T1? T1 लोअर है, तो ये करीब इस साइड पे है, मतलब लोअर वेवलेंथ है ये और ये हायर वेवलेंथ है। तो सपोज अगर मैं इसे मिटा दूं अभी के लिए, तो ये ऐसे समझ लो कि लोअर वेवलेंथ इधर है और इधर है लोअर वेवलेंथ और इधर है हायर वेवलेंथ। तो विबग्योर की तरह समझो इसे, ज़्यादा आसान रहेगा समझना ऐसे समझो। अच्छा, लो टेम्परेचर T1 था, लो टेम्परेचर पे मैक्सिमम जो एमिट हो रहे थे, इंटेंसिटी माने कितनी लाइट एमिट हो रही है, जो मैक्सिमम एमिट हो रही थी वो किस साइड पे थी, रेड रीजन पे। किस पे थी, रेड रीजन। और जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये कौन से रीजन्स पे जा रही है, ब्लू रीजन पे। तो जैसे लो टेम्परेचर पे इट इज़ एट रेड रीजन पे मैक्सिमा है, और जो लो हायर टेम्परेचर है उस पर उसकी मैक्सिमम ब्लू पे शिफ्ट हो रहा है। हाँ बोलो। सर इसमें विबग्योर में फिर सर ऐसे assumption लगा सकते हैं सर? एजम्पशन थोड़ी लगा रहा हूँ, वेवलेंथ क्या होता है, assumption भी नहीं, लेकिन सर ये 500 है ना, अगर नहीं 1000 है, 2000, ये हो गया 1500, ये हो गया 1000, ये हो गया 500। और ब्लू की वेवलेंथ होती है नहीं 400 होती है उसकी, वायलेट की, और 750 तक जाता है रेड। तो मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, विबग्योर यहीं तो आता है 450 से 700 के बीच में, तो यहीं पे आता है। तो पहले रेडिश रीजन के पास है और फिर बाद में किसके पास है, ब्लूइश रीजन के पास। हाँ तो जाएगा ना, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट में जाएगा, पर वो हमें दिखाई थोड़ी देगा। आयरन जब रेड की तरफ जाते वक्त सर, वायलेट से रेड की तरफ जाते वक्त सर क्या बोलते हैं, वेवलेंथ इंक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। हाँ कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, डाउट है हिफ्जा, क्लियर। अच्छा तो पॉइंट इज दिस, ये सब नहीं आता वैसे कुछ पेपर में। हाँ तो E इज इक्वल टू एच न्यू, ये फॉर्मूला आएगा। तो क्वेश्चन कर रहे थे हम, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ, व्हाट इज फोटोन, पार्टिकल ऑफ लाइट, व्हाट इज क्वांटम, एनर्जी ऑफ लाइट का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ क्वांटम का फॉर्मूला एच न्यू, और फोटोन का भी E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट। ठीक है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ क्वांटम बोल लूँ, फोटोन बोल लूँ तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे। तो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ से ही करते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है 6000 एंगस्ट्रॉम। करो क्वेश्चन।